हेलो बच्चों, मैं आपको बताने जा रही हूँ प्राकृतिक पर्यावरण के जनजीवन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में दोनों में बहुत ही अंतर है। अप्रत्यक्ष पर्यावरण किसे कहते हैं? जिसका जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक संगठन पर प्रभाव। पर्यावरण की जलवायु अनुकूल होने पर राजनीतिक संगठनों का विकास सरलता से होता है। जब प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है तो इसका राजनीतिक संगठनों पर सरलता से इसका प्रभाव गहरा पड़ता है। क्यों पड़ता है? यहाँ पालन पोषण जीवन यापन के साधन उपलब्ध होते हैं और ऐसे स्थान पर राजनीतिक संगठन का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे स्थान पर प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, तो प्राकृतिक क्षेत्रों के कारण जहाँ राजनीति का विकास नहीं हो पाता है। आर्थिक संगठन पर प्रभाव। अब देखिए, आर्थिक किसे कहते हैं? हमारी दशा पर प्रभाव। इसका कैसा प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक पर्यावरण पर आर्थिक संगठन का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में खनिज तेल प्राकृतिक साधन उपलब्ध होते हैं, मतलब जिन देशों में ये अच्छे अच्छे पदार्थ उपलब्ध होते हैं, साधन उपलब्ध होते हैं, वो देश मालो माल होता है, वो देश अमीर होता है, वहाँ संपत्ति अधिक होती है। और ऐसे में जैसे कि अमेरिका, रूस प्राकृतिक संपदा में कम नहीं है, ये बहुत अधिक देश लखपति में माने जाते हैं, और ये क्योंकि इनके पास प्राकृतिक ये संपदा जो है बहुत अधिक मानी जाती है। वहाँ आर्थिक जनजीवन पर पिछड़ा हुआ रहता है, और ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक जनजीवन पर क्या पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है सामाजिक संगठन पर प्रभाव। अब सामाजिक संगठन, समाज एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता, अनेक व्यक्तियों के समूह से मिलकर समाज बनता है, उसी को सामाजिक संगठन कहा जाता है। भौतिक संगठन में हमारे राजनीतिक संगठन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और इसको खनिज पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी होती है, यानी कि खाने पीने की वस्तु बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। वहाँ हमें गिनी चुनी वस्तुएं प्राप्त होती है, वो भी हमारे देश से जाती हैं, और इसी कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि होना बहुत ही अभिशाप माना जाता है व्यक्ति के लिए। इसलिए फैमिली को लिमिट पर बनाना पसंद करते हैं। धार्मिक जीवन पर प्रभाव। प्रभाव क्या होता है? और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी समाज में धर्म अधिकांश रूप से प्रतिभा की स्थिति व प्राकृतिक रूप में घटनाओं पर आधारित होता है, यानी कि धर्म कुछ ऐसे भी परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक हुई घटना से किसी को कुछ पता नहीं रहता कि कौन सी घटना कहाँ हुई, और घटना होने पर हमारे धर्म भी परिवर्तित हो जाते हैं। और है कलाओं पर प्रभाव। देखो, कलाओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। कला जानते हो किसे कहते हैं? जैसे चित्रकला हुई, मूर्ति कला हुई, वास्तुकला हुई, संगीत कला हुई, नृत्य कला हुई, या कढ़ाई बुनाई, ये सब कलाएं हैं, और इसका हमारे जनजीवन पर इसका अप्रत्यक्ष रूप से इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक क्षेत्र इसमें होने पर ये कार्य बहुत गहरे प्रभाव से निहित हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों बता चुकी हूँ। अब पूरी तरीके से आपको अगर ध्यानपूर्वक आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन में पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, और इससे क्या हानियां होती हैं, क्या लाभ होते हैं, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको देखिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।